अगर समझने की कोशिश करोगे, अगर समझने की कोशिश करोगे तो सुलझ जाओगे, समझाने की कोशिश करोगे तो उलझ जाओगे। और इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बवाल ही मचा हुआ है। पूरा सबसे बड़ा बवाल क्या मचा हुआ है? लोग हमें नहीं समझते। हम कितना भी कुछ कर ले दुनिया के लिए, कोई हमें समझता ही नहीं। मैं इनके लिए इतना करती हूँ, इतना करती हूँ, इतना करती हूँ, कर करके मैं मर गई, लेकिन ये मुझे समझते ही नहीं है। वहां पति भी यही गीत गा रहा है, मैं इसके लिए कितना भी कर लूं, कितना भी कर लूं, लेकिन ये मुझे समझती नहीं है। क्या बाप कह रहा है बेटा नहीं समझ रहा, बेटा कह रहा है बाप नहीं समझ रहा, माँ कह रही है बेटी नहीं समझ रही, बेटी कह रही है माँ नहीं समझ रही। सब तरफ एक प्रॉब्लम मचा हुआ है, ये नहीं समझ रहा, ये नहीं समझ रहा, ये नहीं समझ रहा, ये नहीं समझ रहा। जैसे खुद कितने समझदार है? दूसरे पे समझदारी ना समझने का आरोप तो हम ऐसे लगा रहे हैं जैसे हमने कितना समझ लिया, और व्यक्ति यही मान रहा है मैं ही समझती हूँ सारी चीजें, मैं भी कितना समझूं, आखिर कब तक समझूं मैं, मेरी भी तो लिमिट है। उससे पूछ के देखो क्या क्या समझा, और जो समझ रखा ना सब उल्टा उल्टा है। जो था ही नहीं वो तो समझ रखा, जो था वो कभी समझा नहीं, जो था ही नहीं वो समझ रखा है, जो है वो कभी समझा ही नहीं। तो यहाँ एक्टिव लिसनिंग का रोल सबसे इंपॉर्टेंट आता है। पहले लोगों को हमें समझना है। जैसे अगर आप शॉपिंग के लिए गए किसी शॉप पर, और वहां जो सेल्स पर्सन है उसने आपसे ये नहीं पूछा आपको क्या चाहिए, और दिखाने लग गया, और देखो ये नया स्टॉक आया है, देखो ये नया स्टॉक आया, क्या कर रहा है बावड़े तू? आप बोलते हो भैया इस तरह, अरे रुको 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 मैं लाया। ऐसा हो सकता है? इस केस में आप देखना कि जो वेटर होते हैं वो बहुत अच्छे से इस चीज को करते हैं, जो अच्छे वेटर होते हैं। आप जाते हो रेस्टोरेंट में, जाते अपनी पसंद से आप खाना ला के रख देते हैं आपकी टेबल पे, हाँ? आप गए ये लो खाना, नहीं ना? लेकिन आप देखना आप जवाब कैसे देते हो। कोई आता है अपनी बात बोलेगा भी नहीं, उससे पहले आपके जवाब चालू, हाँ। और आधे तो उसने कभी जवाब दिए ही नहीं है, आपने अपने मन से निकाल रखे, अच्छा इसकी बात का मतलब यही है। आप वेटर आपका ऑर्डर आप कर भी देते हो तो उसमें 3 चीजें कंफर्म करता है, सर स्पाइसी लेंगे, कम स्पाइसी लेंगे, किस तरह का से लेना पसंद करेंगे, यस और नो? अगर आपसे ये ना पूछा और लाने के बाद स्पाइसी बना ले सर, आपको देख के मुझे लग रहा था आपको स्पाइसी पसंद आएगा, अबे नालायक पूछ लेता ना। आ रहा है पॉइंट समझ में? अगर वो लाकर स्पाइसी रख दिया जैसे आपने कहा बुलाओ भाई ये क्या लेकर आया है, मैं सर आपकी शक्ल देख कर लग रहा था मुझे आपको स्पाइसी पसंद आएगा। बोले भाई मेरी शक्ल पे ऐसा क्या लिखा था? पूछ ही लेता। पूछने का मतलब क्या हुआ? समझ लेता कि मुझे क्या चाहिए, सारी चीजें क्लियर करता है। सर पहले अगर आपने बड़ा ऑर्डर किया हो ना, सर पहले इनमें से क्या लिया हूं, सर पहले नान और ये लेकर आऊं या पहले स्टार्टर ये वाली चीजें लेकर आऊं, कंफर्म करता है। अगर वो जो चीज आप बाद में एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पहले लिया, अरे ये क्या लिया है भाई, ये तो बाद में लाना था, तो सबसे पहले ये लिया है। हो रहा है पॉइंट समझ आ रहा है? पानी भी अगर आपसे पूछता है सर आरओ लेंगे या पैक्ड वाटर लेंगे, सर ठंडा लाऊं या नॉर्मल लाऊं, अगर उसने नहीं पूछा, अब वो लिया आया नॉर्मल लिया, तो आपको अगर ठंडा चाहिए, अरे ये क्या लिया भाई, ये कौन पिएगा, ठंडा तो लाया थोड़ा, और फिर ज्यादा चिल्ड लिया, अबे ये क्या लिया है, होता है, समझ रहे हैं आप? तो ये एक्चुअली सिर्फ होटल और रेस्टोरेंट का किस्सा नहीं है। जब तक आप सामने वाले के पॉइंट को अच्छे से नहीं सुनेंगे तो उसे चाहिएगा कुछ और, आप कुछ और सर्व कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, वो कुछ और आंसर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात बता रहा होगा, आप कुछ और आंसर देने में लगे होंगे। और ये बहुत कॉमन गलती लोग अपने इंटरव्यू में भी करते हैं।
बहुत कॉमन मिस्टेक है इंटरव्यू में। इतने सारे इंटरव्यू लेने के बाद एक्सपीरियंस यही कहता है, उससे सवाल कुछ और पूछा जाता है, वो जवाब कुछ और ही दे रहा होता है। उससे कैंडिडेट से सवाल कुछ और पूछा गया है, वो जवाब कुछ और ही दे रहा है, पता नहीं उसने समझा ही क्या है। उसको बोलना पड़ता है, हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? यस सर, यस सर। क्या यस सर, यस सर? लंगूर समझ बाबू, पूछा क्या गया है। क्लियर हो रहा है? क्योंकि इस दुनिया में 3 सच हैं, एक योर ट्रुथ, एक माई ट्रुथ एंड एक दी ट्रुथ। योर ट्रुथ, माई ट्रुथ एंड दी ट्रुथ। और ये दी ट्रुथ का मतलब है अंडरस्टैंड करना। इन सबके बीच का जो सर्कल बनता है वो जाकर बनता है अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या चीज सबसे जरूरी है? लिसनिंग। 2 स्किल बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आएंगे, वन इज ऑब्जर्वेशन स्किल, सेकंड इज लिसनिंग। अब नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ टू बिकम एक्टिव लिसनर। एक्टिव लिसनिंग समझ में आ गई? क्लियर क्लियर। अब मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट ये है, हाउ टू बिकम एक्टिव लिसनर। कुछ पॉइंट्स बताऊंगा मैं आपको, उसके अलावा फिर हम ये डिस्कशन करेंगे। आजकल मैं आपको बोल रहा हूं एक्टिव लिसनिंग, लेकिन एक्टिव लिसनिंग तो छोड़िए, लिसनिंग भी नहीं रही है। आपसे किसी ने कुछ बोला, जवाब में हाँ भी नहीं है, इज दैट एक्टिव लिसनिंग? आप अज्यूम करके देखिए, आप किससे मिलने गए और व्यक्ति अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में अपना काम करने में लगा हो, और अगर हम बोलो बोलो, हाउ यू फील लाइक? ऑड, बैड। आपको लगेगा कि आपकी बात में उसको इंटरेस्ट नहीं है, या आपको ड्यू वेटेज या ड्यू इंपोर्टेंस उस व्यक्ति ने नहीं दिया। आप अपने ऊपर ये बात अप्लाई करके देखो। अब आप लगे हो और कोई आपसे बोल रहा है, आप कह तो एक्टिव लिसनिंग का पहला थंब रूल है कि जो भी काम आप कर रहे हो, 2 चीजें हो सकती हैं। अगर आप कुछ बहुत अर्जेंट इंपॉर्टेंट कर रहे हैं तो सामने वाले को बोले जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, वंस आई विल गेट फ्री आउट ऑफ इट देन आई विल स्पीक टू यू। 2 मिनट रुको, मैं एक बार इससे फ्री होकर आपसे बात करता हूं। सेकंड तरीका है, आपको लगता है कि हाँ आप इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कीप योर वर्क असाइड। आप अपने काम को एक बार साइड में रख दें और उसकी बात को प्रॉपर्ली सुने कि वो कह क्या रहा है, उसकी बात को समझे कि प्रॉपर्ली उसकी बात का मतलब क्या है। हमें अच्छा नहीं लगेगा ना कि हम किससे मिलने गए और वो अपने कंप्यूटर पे काम करते करते या अपने किसी और काम में बिजी है और फिर हमें कह रहा है हाँ बोलो। खराब लगेगा ना हमें। लेकिन हम भी करते हैं ऐसा कि हम अपने मोबाइल में दिए हुए हैं और कोई हमसे बात कर रहा कल कोई हाँ कोई थी ना, कौन, टिकटॉक, 3-3 4-4 घंटे सर टिकटॉक पे, टिकटॉक गर्ल। और क्या, एक पॉइंट समझ में आया एक्टिव लिसनिंग का? कीप प्रॉपर आई कांटेक्ट, कीप प्रॉपर आई कांटेक्ट। हम यहाँ सीखेंगे कि प्रॉपर आई कांटेक्ट कैसे करते हैं इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस सेशन। लेकिन जब भी अगर आपको एक्टिव लिसनिंग करना है, इफ यू वांट टू बिकम एक्टिव लिसनर, देन यू नीड टू लर्न प्रॉपर आई कांटेक्ट। अगर आप किससे प्रॉपर आई कांटेक्ट करते हैं, व्हाट डज इट सजेस्ट? इसका क्या मतलब है? क्लियरली आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर आप इधर उधर देख रहे हैं, हाँ दैट मे बी अ रीजन कि आप नर्वस रहते हैं थोड़े, या आप उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं, दैट कैन बी अनदर रीजन। लेकिन आप इधर उधर कब देखने लगते हो? जब आपका इंटरेस्ट उसकी बातों में नहीं होता। तो कीप प्रॉपर आई कांटेक्ट। और जो सबसे बड़ा गुरु मंत्र है एक्टिव लिसनिंग का, वो मैं आपको देने वाला हूं। डू यू वांट टू हैव इट? ऐसे थोड़ी मिलेगा। Yes, sir. डू यू वांट टू हैव इट? Yes, sir. डू यू वांट टू हैव इट? Yes, sir. दैट्स गुड। सबसे बड़ा तरीका है एक्टिव लिसनिंग का। हमने कम्युनिकेशन में बात क्या की? अंडरस्टैंडिंग। जब किसी ने अपनी बात कंप्लीट कर दी, उसके बाद उससे पूछ लो
क्या आप ये कहना चाह रहे थे? क्या आपकी बात का मतलब ये था? क्या आप ये कहना चाह रहे थे? क्या आपकी बात का मतलब ये था? अब दो होंगे, या तो सामने वाला कहेगा हाँ या कहेगा ना। अगर उसने हाँ कहा तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वो बोलना चाह रहा था वो आप समझ गए, इसका मतलब हमारा कम्युनिकेशन हो गया। या वो कहेगा नहीं, नहीं कहेगा तो दोबारा बताएगा दूसरा एग्जांपल। जैसे मैंने आपको सुनाया, मैंने आपको बातें बताई, मैं आपसे पूछूंगा सब समझ में आ गया, आप कहोगे हाँ, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, फिर आप इधर उधर की कहानी बताओगे, जो बताया वो आपको समझ में आया ही नहीं है। तो यहां सेकंड रोल आपका क्या आता है, उससे पूछ लो भाई क्या समझ में आया। पॉइंट पर ध्यान समझना, मैं मजाक के तरीके से इसको बता रहा हूं खाली, लेकिन कम्युनिकेशन के की रूल्स हैं ये। जहां बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ यहां तक हो जाती है, लोग कई दिनों की मेहनत करके फिर काम करके लेकर आते हैं, और जब काम करके आते हैं फिर बॉस बोलता है ये क्या लिया है, बोले सर मैंने यही सोचा था, आप ये बता रहे हो। हाँ, लोग 10-10 दिन 15-15 दिन काम करके पूरी जी जान लगा के पूरी मेहनत करके लाकर काम बॉस को सर्व करते हैं। लो बॉस, और ये सोच के आते हैं बॉस बोले ना गब्बर खुश होएगा, मोगैम्बो खुश हुआ। लेकिन बॉस कहता है ये क्या है, ये क्या है मतलब, तो सर यही तो बताया था। अबे ये कब बताया था तेरी, ये कब बताया था, बताया था कुछ और था बे। बोले सर मैंने यही समझा, मुझे लगा आप यही चाह रहे होंगे। तो जिंदगी में सोचा और लगा, इन दो शब्दों को त्याग पत्र दे दो। ना अपने आप से सोचना है, ना अपने आप से लगाना है। अगर सामने वाले ने कोई असाइनमेंट दिया है तो उससे पूछ लो, 2 बार पूछ लो भाई चाहता क्या है इसमें, पता लगे रहे आदेश बाबू। और जब मेरे पास फाइल आई, भाई ये क्या है, सर मैंने सोचा यही बताया होगा। क्यों सोचा, बस सोचना आपको उसके बारे में है, सीरियस वाली के बारे में है ना, उसके बारे में सोचा आराम से, मूड अच्छा रहता है। एक्टिव लिसनिंग, दैट इज द गुरु मंत्रा, जो मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं। आप पूछ लो कि तुम यही कहना चाह रहे थे क्या, उसमें क्या होगा, हाँ या ना आपको जवाब मिल जाएगा। आपने किसी को समझाया, किसी सामने वाले में इतनी अकल नहीं है कि उसने नहीं पूछा, तो तुम पूछ लो भाई मेरे को बता तू समझा क्या, एक बार तुम मुझे बता दे समझा क्या है। आ रहा पॉइंट पकड़ में। इससे आप क्या कर रहे हो, एक कॉमन वर्ड आपने सुना होगा, कम्युनिकेशन गैप रह गया, सुना है, कम्युनिकेशन गैप रह गया। लेकिन अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो कभी कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। अब रहेगा क्या कम्युनिकेशन गैप, फिर क्लियर कर लिया आपने कि भाई तू क्या कहना चाह रहा था, मैं क्या कहना चाह रहा था, दोनों ने पूछ लिया है, बोले हाँ करता हूं।